जय हिंद। आज हम लोग गुणनखंड का तीसरा टाइप पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड, मतलब समूह बना करके इसका एक गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या है, देख लीजिए, समूह का मतलब हो गया कि जोड़ा। समूह का मतलब होगा जब कई लोग होते हैं, जैसे एक से अधिक लोग, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 लोग जब इकट्ठा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जब भी बात करते हैं तो ऐसे घेरा बना कर करते हैं, या इकट्ठा कहीं से बात करते हैं तो उसे बोलते हैं समूह, ग्रुप। तो इसमें क्या करना है, समूह बनाना। देख लीजिए, जिस प्रकार से ये है, ये इसका और इसका सेम, और इसका एक सेम। देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इन दोनों का समूह बना लीजिए, या इन दोनों का समूह बना लीजिए, या इन दोनों का समूह बना लीजिए। तो इसमें मैं क्या किया हूँ, इसका समूह बना दिया हूँ और एक इसका। अब इसमें देख लीजिए, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इन दोनों जो दोनों समूह में जो दोनों में कॉमन रहता है, दोनों में सेम रहता है, उसे कॉमन ले लेंगे। देख लीजिए, इसमें ए है, ए। अब इसी का एक बार भाग इसमें देंगे, एक बार भाग इसमें देंगे, और इसी समूह में, ये नहीं कि दूसरे समूह में, इसका भाग जब देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस फिर इसका भाग देंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस अब इन दोनों में b कॉमन है, b लिख देंगे, फिर इसके बाद भाग देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ये इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर हम समूह देखें, पहले इसका समूह था इन दोनों का, अब इसका अगर इस हिसाब से समूह देखें तो इन दोनों में ये कॉमन बचेगा, तो इसको कॉमन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। अब देख लीजिए, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो ए बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो बी बचेगा, प्लस बी। पहले हमने ये जो 4 पद था, इसका 2 का समूह बना लिया, तब ये आया। अब ये पूरे का समूह बनाएंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद ए प्लस बी बचेगा, ये इसका भाग इसमें देंगे, ए बच जाएगा, ये प्लस उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे तो बी हो जाएगा, ए प्लस बी। यही हो गया। इसी प्रकार से कि एग्जाम्पल हम लोग करेंगे कि कैसे गुणनखंड करते हैं। अभी मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इसका बोला कि गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें से देखेंगे कि कौन सा कॉमन आएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब देख लीजिए, इससे ऊपर वाले में सेम टू सेम था, देखिए इसी प्रकार से, तो हमने ऐसे सीधा सीधा बना लिया था। इसमें क्या सेम टू सेम नहीं है, तो पहले इसमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे, इसके ग्रुप का कौन सा है, देखिए ए इसमें भी है और ए पहले से है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर प्लस ए बी। अब देख लीजिए, ये दोनों ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद ए प्लस बी सी, ए प्लस ए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो ये अगर हम लोग सी कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ये। अब ये ग्रुप बन गया, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों जब ग्रुप बना है तो इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। अब ए इसका भाग देंगे तो इसमें से एक ए बचेगा, तो यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब हो गया इसमें 2 गो ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ए गुणे ए, इन दोनों का गुणा हुआ था तभी ए स्क्वायर आया था। तो जब इसका भाग इसमें दिया हूँ तो एक ए कट गया है, तो एक ए बच गया, तो इसमें एक ए लिख लेंगे, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, तो प्लस बी हो गया। प्लस इसमें देख लीजिए, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी कॉमन ले लेंगे, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा बी, प्लस इसका भाग इसमें देंगे प्लस ए।
आप देख लीजिए, इसमें आप कहेंगे कि इसमें यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, यहाँ पर b प्लस ए, दोनों धनात्मक हैं, इससे कोई लेन देन नहीं है। आप इसको सीधा सीधा अगर लिख देंगे a प्लस बी तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, और फिर अब पूरे का अगर समूह बनाकर देखें तो हो जाएगा a प्लस बी, इसमें कॉमन आ रहा है तो इसमें लिख दीजिए a प्लस बी। फिर अब इसका भाग दीजिए तो बचेगा a बचेगा प्लस इसका भाग देंगे तो c बचेगा। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा भी ग्रुप बना सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर, यहाँ पर by स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, सीधा सीधा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, फिर इसका भाग इसमें देंगे, 3 बचेगा, माइनस ये माइनस है माइनस हो जाएगा। ऐसे माइनस नहीं आया है, इसके आगे प्लस रहता है, प्लस का जब यहाँ पर करेंगे गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस आ जाएगा। जब भी हम लोग प्लस का गुणा माइनस में करते हैं चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। और एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे इसमें बी एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा बी बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस इसमें वाई स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर का इसमें देंगे बी हो जाएगा, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा -3, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस, यहाँ बचेगा कहना -3। अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस 3 है। अब यहाँ पर कैसे होगा, कैसे, इसको उल्टा तो कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम समझा देता हूँ क्या है, चाहे इसको चाहे इसको। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है b माइनस 3, अब इसके यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो होता है प्लस। जब भी कोई भी अक्षर पहले होता है तो प्लस नहीं लिखा जाता, ये माइनस रहता है, हर जगह ये लिखा रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, 3 को बनाना है प्लस, इसके हिसाब से बनाना है, 3 माइनस बी है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि सेम रहे तभी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कुछ भी लें, उसके बाद इसका भाग हम इसमें देंगे। जब भाग देंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का जब इसमें करेंगे प्लस में तो हो जाएगा माइनस, और फिर ये b है तो b का b, कैसे हम चिन्ह का कॉमन लिया हूँ और ये हमें अक्षर उच्छर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, फिर 3, यही हो जाएगा। अब इसको आप अगर उलट दीजिए, अब इसको आप अगर उल्टेंगे तो हो जाएगा ये 3 माइनस बी, ये +3 को आगे कर दीजिए, सेम टू सेम आ गया। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, देख लीजिए। तो इसी को इसके स्थान पे मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 3 माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, इससे और एक होता है मझला कोष्टक, एक होता है रेखीय कोष्टक। तो यहाँ पर छोटा कोष्टक था तो एक और कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसके हिसाब से ये माइनस आया है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक, फिर इसके अंदर लिखेंगे 3 माइनस बी, फिर इसके बाद इस प्रकार से कर देंगे। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3 माइनस बी प्लस, अब देख लीजिए, अगर हम इसका गुणा इसके अंदर करूं तो ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणा इसके अंदर होगा तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर 3 माइनस बी, यही होगा। हमें इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर करना है प्लस वाई स्क्वायर का गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर का गुणा, और इसमें होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 3 माइनस बी। यहाँ पर 2 कोष्टक लगा हुआ है, ये नहीं कि वाई स्क्वायर का गुणा कह दिया तो इसमें करने लगी है। अब यहाँ पर अगर करेंगे तब होगा, लेकिन यहाँ पर करना नहीं है हमें।
अब देख लीजिए, अब दोनों सेम हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका अगर ग्रुप बनाएंगे तो 3 माइनस बी यहाँ पर, 3 माइनस बी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब इसका भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में आप बताइएगा कि क्या आंसर इसका आएगा। ए माइनस बी प्लस 2 ए माइनस बी, पहला तो ये हो गया। टू प्लस बी उसके बाद तीसरा है ए जेड स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5। ये कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। धन्यवाद।